अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 ग्रुप थ्योरी का। आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रूफ करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉडुलो एन ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और दूसरा ये है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक हो गया। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो n अंडर एडिशन मॉडुलो n इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि Zn इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं। सबसे पहले Zn में इस फॉर्म के एलिमेंट होते हैं जिसमें 0 से लेके n-1 तक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो भी n होगा, n यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n। ठीक हो गया। अब Zn में एलिमेंट 0 से लेके ये जो भी n होगा उसमें से एक माइनस कर देंगे, उस तक एलिमेंट्स होंगे। जैसा कि Z6 में 6 माइनस 1 करेंगे 5 आएगा, तो 0 से लेके 5 तक एलिमेंट्स होंगे। ये वही लिखे हुए 0 1 2 3 4 5। इसी तरह Z5 में क्या होंगे, 0 से लेके 4 तक एलिमेंट। ठीक हो गया। तो Zn में हमें एलिमेंट्स पता चले किस फॉर्म के होते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं, ये जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो n, क्योंकि सर्कल के अंदर क्या है, एडिशन है, इसी वजह से हम पढ़ते हैं एडिशन मॉडुलो n। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम पढ़ते मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। तो हमने सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n को अंडर एडिशन मॉडुलो n हमने इसको शो करवाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। तो अबेलियन शो करवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या शो करवाना पड़ेगा कि ये क्या है, ग्रुप है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, इस वजह से ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है। और जो भी यहाँ पे Zn के साथ Z के साथ यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसा कि n यहाँ पे फाइनाइट है, ठीक है, अगर 6 होगा तो 6 उसका ऑर्डर होगा, अगर 7 होगा तो 7 उसका ऑर्डर होगा, अगर यहाँ पे 8 होगा Z8 का ऑर्डर क्या होगा, 8 होगा। इसी वजह से ये लिखा है प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन मॉडुलो n इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे जो भी n होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो ग्रुप शो, सबसे पहले हम इसको ग्रुप शो करवाएंगे। तो ग्रुप शो करवाने के लिए हमें इसे क्लोजर ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो उसको शुरू करने से पहले, इसके प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं आपको इस पे जो ऑपरेशन होता है वो कैसे एक्ट होता है वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने 2 और 3 लेंगे, जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक होगा। 5 तो ऑलरेडी इनमें ही बिलोंग कर रहा है, तो वो हम इसी तरह एज इट इज देख देंगे। लेकिन देखो, जब हम 4 और 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 9। तो 9 तो इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे नंबर गिवन होगा उस पे हम डिवाइड कर देंगे 9 को। जब कभी दो किसी एलिमेंट्स को ऐड करने से आंसर 6 या 6 से बड़ा होगा तो हम जो भी मॉडुलो गिवन होगा, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होगा मॉडुलो पे, उससे डिवाइड कर देंगे। और जब तक आंसर इनमें से कोई एक ना आ जाए, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स मौजूद है इनमें से कोई एक ना आ जाए, डिवाइड करते रहना है। अगर इनमें से जो एक आ गया वही उन दोनों का आंसर होगा। तो देखो, वैसे तो 4 प्लस 5 को हम ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर 9 आता है, लेकिन मॉडुलो 6 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये ऑपरेशन होता है इनके एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक हो गया। ऐसे हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। जब कभी भी आंसर 6 से बड़ा आ जाए दो एलिमेंट्स को ऐड करने से, तो हम जो भी मॉडुलो गिवन हो उस पर डिवाइड करके रिमाइंडर जब तक इनमें से ना आ जाए, 6 से लेस ना आ जाए, हम डिवाइड करते रहते हैं। जब आ जाएगा फिर हम सिंपली उन दोनों की जगह ये लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये अभी ऑपरेशन इस तरह का होता है। तो हमने इसको ग्रुप शो करवाना है। सबसे पहले ग्रुप शो करवाने के लिए क्या करेंगे, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए हम क्या करते हैं कि हमने ले लेते हैं, हमने ये शो करवाना होता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए, मतलब हम 2 एलिमेंट लेंगे, उनको जो भी ऑपरेशन गिवन होगा उसके साथ कंबाइन करेंगे, उनका आंसर भी Zn में ही आना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे Zn, तो हमने ले लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू Zn बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, देन वी हैव टू शो दैट जब हम इन दोनों एलिमेंट्स को जो ऑपरेशन गिवन है उनके साथ कंबाइन करेंगे तो वो भी Zn में ही मौजूद हो। तो देखो, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी बाय n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जैसा कि यहाँ पे देखो, जब हमने 4 प्लस 5 को ऐड किया आंसर क्या आया, 9। जब हमने उनको 6 पे, जो भी हमें मॉडुलो गिवन है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 6 है, 6 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास एक तो नॉन नेगेटिव आया, ठीक हो गया, नेगेटिव नहीं आया, और ऊपर से वो लेस देन भी आया 6 से। तो यही सारी बात लिखी हुई है। द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी बाई n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन n। तो ये देयरफॉर इन दोनों की जो एडिशन होगी वो भी Zn में ही बिलोंग करेगी। यहाँ पे भी Zn ही है। ठीक हो गया।
तो जब भी हम इनमें से कोई एलिमेंट लेंगे तो आंसर अगर बड़ा आ भी गया 6 पे, 6 से बड़ा आ भी गया 6 या 6 से बड़ा आ भी गया तो हम 6 पे डिवाइड करेंगे। ये जनरल बात वैसी बात कर रहे हो एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर आंसर इससे बड़ा आ भी गया तो हम उसी मॉड्यूल पे डिवाइड करेंगे, या तो आंसर 0 आ जाएगा या 6 से लेस आएगा, तो वो इसी में ही बिलोंग कर गया। तो जितने मर्जी आप एलिमेंट्स ले लो इनमें से Zn में से, तो जब हम उनको ऑपरेशन के तहत ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे n पे, ये एक तो वो नॉन नेगेटिव आएगा और लेस भी होगा n से, मतलब Zn में ही बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड हो गया Zn में। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने ये शो करवाना है कि पहले हम इन दोनों को ऐड करें इस ऑपरेशन के तहत, फिर जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऐड करें। इसी तरह बाद में हम क्या करें, बी और सी को पहले ऐड करें, जो आंसर आएगा ए के साथ ऐड करें, आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू Zn आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए। ठीक हो गया। तो हमने लेफ्ट साइड ले ली, तो लेफ्ट साइड क्या ले ली, सबसे पहले हमने ए और बी को ऐड कर दिया इस ऑपरेशन के तहत, फिर जो आंसर है उसको सी के साथ ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये हमने कर दिया। अब ये जो हमारे पास ए और बी ये लिखा हुआ ना, ए अंडर एडिशन मॉडुलो एन बी, ये ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी मॉडुलो एन इसको हम पढ़ते हैं, जैसा कि ये मैंने रीजन दी है, इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं। ये जो लिखे हुए हैं ना एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी मॉडुलो एन, तो सिंपली हमने इसकी जगह ये लिख देना है। ठीक हो गया। तो इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसी तरह अब ये समझ लो एक सिंगल एलिमेंट, ये एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। अब एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, उसके दरमियान भी एडिशन मॉडुलो एन है, तो हम इसी के मुताबिक अब हम इसको और इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया इन दोनों के लिए, फिर हुआ इन दोनों के लिए, एक इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, मॉडुलो एन इसके मुताबिक। ठीक हो गया। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। उसके बाद अब मोड एन इधर भी है, इधर भी हमने ये कॉमन ले लिया, या फिर मोड की प्रॉपर्टीज है, या मेरे ख्याल रिंग थ्योरी में कह लोगे, ये आप नंबर थ्योरी में पढ़ोगे, ये मोड की प्रॉपर्टी है कि हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी, पहले इनको ये दो ऐड हो रहे हैं, फिर तीसरा एलिमेंट ऐड हो रहा है, और ये a b c कहाँ से आ रहे हैं, ये सब क्या है, इंटीजर है। और हमने देखा था कि अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसी वजह से हम a प्लस बी इनको चाहे पहले ऐड करें फिर सी ऐड करें, या फिर पहले इन दो को ऐड करें फिर ए ऐड करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि ये ए बी सी कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इस वजह से हमने इनको इस तरह लिख दिया। अब जैसे हमने इनको इसको ओपन किया था, वैसे हम सिंपली रिवर्स कर देंगे। ये हमने यहाँ पे वही किया कि हम इन दोनों ये जो लिखा हुआ है इसको किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंगल एलिमेंट ट्रीट करेंगे। अब देखो इस एलिमेंट पे और इस एलिमेंट पे ये लिखा है मोड एन, इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए ये सिंपली यहाँ पे आके इसमें चेंज हो गया, और बी प्लस सी एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने अब देखो ये बी प्लस सी मोड एन खाली इन दो एलिमेंट्स पे है, इस एलिमेंट पे नहीं है, इसी वजह से सिंपली हमने ये यहाँ पे आके इसमें कन्वर्ट हो गया, जैसे ये लिखे गए। ठीक हो गया। तो देखो हमारे पास वही आंसर आ गया कि सबसे पहले हमने इन दोनों को ऐड किया। ठीक हो गया। तो जो आंसर है उसको इसमें ऐड किया। अब देखो राइट साइड हमारे पास क्या आ गई कि हमने अब इसमें इन दोनों को ऐड किया, फिर जो आंसर है उसको ए में ऐड किया, तो दोनों के आंसर दोनों साइड सेम आ गई, मतलब दोनों के आंसर सेम आ गए। यही एसोसिएटिव लॉ होता है कि हमने तीन एलिमेंट्स लेने होते हैं आर्बिट्रेरी, हमने ये शो करवाना होता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने शो करवा दी। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन गिवन होगा वही हमने यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्टेरिक लगा देता हूँ। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन यूज हो, जो भी ऑपरेशन गिवन हो सेट के ऊपर, उसके तहत हमने ये शो करवाना होता है। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा है, दूसरे लेक्चर में भी देखा है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो एन क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब हम इसमें ये शो करवाएंगे कि इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या देखना होता है कि उस ग्रुप में जिसको हमने शो करवाना है कि उसमें आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, उस ग्रुप में कैसा उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट बिलोंग होना चाहिए कि जब हम उसे उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ जो ऑपरेशन गिवन उसके साथ कंबाइन करे, वो उन एलिमेंट्स को चेंज ना करे। तो देखो मैंने अभी बताया था कि Zn में किस किस्म के एलिमेंट्स हैं। Zn में एलिमेंट्स हैं 0 से लेके
1 2 अप टू n-1 तक, तो 0 है ना Zn में। सिंस 0 बिलोंग कर रहा है Zn सच दैट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Zn, कि जब हम 0 को Zn में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है और जो भी ऑपरेशन गिवन उसके तहत ये एडिशन मॉड्यूलो n के तहत कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर a ही वापस आएगा। वो कैसे, वो देखो कि हम जानते हैं कि हम इसको एडिशन, जब a एडिशन मॉड्यूलो n 0 का हम लिख सकते हैं a प्लस बी मोड n, a प्लस 0 मोड n, सॉरी, ठीक है। तो देखो ये तो a प्लस, क्योंकि a कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, एडिशन ग्रुप है, उसकी आइडेंटिटी ग्रुप, आइडेंटिटी क्या है उसकी, 0 है। तो ये एलिमेंट भी सेट ऑफ इंटीजर का, तो ये 0 इसको चेंज नहीं करेगा क्योंकि 0 उसकी क्या है, आइडेंटिटी है। तो a प्लस 0 हमारे पास a आ जाएगा। और हम जानते हैं कि a जो है वो है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है Zn से, तो ये ऑटोमेटिकली n से छोटा ही होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम 6 से छोटा ही है, क्योंकि जब हम 6 को, जब हम इनमें से कोई एलिमेंट लेंगे, जब मॉड्यूलो 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा। तो देखो सिंपली a आ गया। इसी तरह अब हम इसको पहले हमने राइट साइड पे ऐड की थी, अब हम लेफ्ट साइड पे ऐड करते हैं a के साथ। a यहाँ पे आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वही आगे बात के, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर का, और a भी इंटीजर ही है, तो 0 इसको चेंज नहीं करेगा। तो वही बात जो अभी मैंने बताई, तो यहाँ पे सिंपली a आ जाएगा। तो देखो हमने 0 को इसके किसी भी एलिमेंट के साथ, चाहे राइट साइड से ऐड किया चाहे लेफ्ट साइड से, हमारे पास वो एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब 0 इसकी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक हो गया। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होगी। जैसे कि देखो 0 इसमें बिलोंग कर रहा है ना G6 में, एग्जाम्पल के तौर पे। तो 3, जब भी हम इनमें से कोई एक एलिमेंट लेंगे इस सेट का, तो जब हम 0 प्लस 3 करेंगे हमारे पास आंसर वापस 3 ही आएगा, क्योंकि 3 को जब हम यहाँ पे 6 3 करेंगे तो कोई हमारे पास बनता ही नहीं, वो यहाँ पे 6 आएगा प्लस माइनस -3 आएगा। तो देखो -3 जो है ना, -3, ये -3 कॉन्ग्रुएंट है 3 के, कॉन्ग्रुएंट है 3 के मोड 6 पे, क्योंकि जब हम इसको इधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस -3 -3 -6 बनेगा, 6 -6 को डिवाइड करता है। क्योंकि जब आंसर अगर यहाँ पे रिमाइंडर में -3 कोई नेगेटिव आएगा तो हमने कॉन्ग्रुएंट का इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि -3 तो इसमें है ही नहीं, हमने इसमें लेने ही वो हमने रिमाइंडर वो लेना होता है जो इनमें बिलोंग करे, जो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक हो गया। तो -3 तो इसमें बिलोंग नहीं करता, लेकिन -6 मॉडुलो 6 पे किसके कॉन्ग्रुएंट है, 3 के, तो -3 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। तो इसी वजह से देखो 0 को जब हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास 3 वापस आ गया। इसी तरह 4 में ऐड करेंगे तो 4 वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 इसकी आइडेंटिटी है। जितने भी Zn होते हैं उसकी आइडेंटिटी क्या है, अंडर एडिशन मॉडुलो n 0 ही होती है, ठीक है। और ये आपने बात याद रखनी है। तो आइडेंटिटी लॉ भी वर्ड हो गया। अब हमने देखना है इसमें इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ के लिए हमने क्या देखना है कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए, Zn के लिए, हमारे पास इसी में कोई एक एलिमेंट मौजूद हो कि जब हम उसको इसमें ऐड करें उस ऑपरेशन के तहत हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो देखो लेट हमने a ले लिया, कोई नॉन जीरो एलिमेंट, a 0 ना हो, क्योंकि 0 भी बिलोंग करता है ना Zn में, ये देखो। तो हमने a ऐसा एलिमेंट ले लिया जो कि नॉन जीरो हो, b आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो अगर 0 a हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया इसका Zn का, तो z, तो एक तो 0 से बड़ा होगा वो a जो हमने लिया, क्योंकि हमने क्या किया वो नॉन जीरो है, तो a 0 से बड़ा होगा। और a Zn से लिया तो Zn में आते ही n से छोटे एलिमेंट्स है, तो ये वही लिखा हुआ है कि a 0 से बड़ा भी होगा और लेस देन भी होगा n से। सो डैट हम जानते हैं कि अगर a छोटा है n से, जब हम n-a करेंगे तो वो भी छोटा ही होगा n से। वो कैसे, वो देखो जैसे कि हमने G6 से ले लिया 4, 4 बड़ा है 0 से, लेस देन 6 से। जब हम 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, 2 छोटा भी है 6 से, बड़ा भी 0 से। इसी तरह जब a छोटा है n से तो n-a भी छोटा होगा n से। हैंस क्योंकि n-a छोटा है n से, इसका मतलब n-a बिलोंग कर गया Zn से, क्योंकि Zn में n-1 से ही n से छोटे ही एलिमेंट्स आते हैं, n-1 तक। तो n-a लेस देन है n से, तो n-a बिलोंग कर गया Zn में। ये भी बता देता हूँ, बदल ना होना कि Zn में n से छोटे एलिमेंट्स ही आते हैं, तो n-a छोटा n से, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर गया Zn में। सच दैट कि जब हम इस a को इसके साथ ऐड करेंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। वो देखो हम a एडिशन मॉड्यूलो n n-a करेंगे तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं,
ए प्लस एन माइनस ए मॉडुलो एन। अब ये क्योंकि ये ए और ये ए आपस में कैंसिल हो जाए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, इनवर्स है। ए एन माइनस ए ये आपस में ये कहाँ से आए हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। तो हमने सबसे पहले इस पे लगाया कौन सी, क्योंकि अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर का और ये एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर से ही आ रहा है। तो एडिशन प्रॉपर्टी के मुताबिक चलो इन पे लगा लो एडिशन प्रॉपर्टी कि ए प्लस एन को एन प्लस ए लिख सकते हैं। जब ये इधर आएगा और ए माइनस ए एक दूसरे के इनवर्स है तो यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो इसकी आइडेंटिटी है सेट ऑफ इंटीजर की, तो जीरो इसको चेंज नहीं करेगी। या फिर सिंपली आप इसको कह लो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन बचा, ठीक हो गया। अब एन आया मॉडुलो एन है। अब देखो जैसे कि 6 है, 6 मॉडुलो 6 पे हमारे पास आंसर क्या देखता है, 0। जरा यहाँ पे जो भी होगा एन मॉडुलो एन पे हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। तो देखो हमने जब ए को इसमें ऐड किया इस ऑपरेशन के तहत हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया क्योंकि 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम राइट साइड से ऐड करेंगे इस एलिमेंट को तब भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। इसका मतलब ये जो n माइनस ए है इज द इनवर्स ऑफ ए। सिंस ए वाज हमने क्या लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स इसमें मौजूद है। इसका मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी भी Zn में होल्ड करेगी। आपने यहाँ पे पजल नहीं होना, ये देखो ये मैं भी कर देता हूँ इस स्टेप, क्योंकि a प्लस एन माइनस ए ये तीनों एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। तो a प्लस एन को हम लिख सकते हैं n प्लस ए, क्योंकि ये इंटीजर से आ रहे हैं। अंडर एडिशन सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं n प्लस ए और ये एज इट इज आ गया। अब ये भी एलिमेंट जी का, ये भी जी का और ये एक दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी सेट ऑफ इंटीजर की, और 0 इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको चेंज नहीं करेगी। ये स्टेप, ये सारा स्टेप भी आप अगर इंक्लूड कर दोगे तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक होगा। तो हमने देखा इसमें आइडेंटिटी ला भी आ गया, इनवर्स ला भी। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन अंडर एडिशन मॉडुलो एन क्या ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक होगा। अब हमने इसको ये शो करवाना है कि ये क्या है अबेलियन, उसके लिए हमें इसमें ये शो करवाना पड़ेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो अबेलियन शो करवाने के लिए हमें ये शो करवाना पड़ेगा लास्टली कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक होगा। तो उसके लिए सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Zn कि जब हम इन दोनों को इस ऑपरेशन के तहत ऐड करेंगे तो हमें पता है कि मॉडुलो की प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ए प्लस बी पी प्लस ए हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये मॉडुलो एनर्जी की तरह, तो इसके मुताबिक मॉडुलो की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम बी प्लस ए मॉडुलो एन को कैसे लिख सकते हैं, बी अंडर एडिशन मॉडुलो एन ए। तो देखो हमने ए बी को लिख दिया a प्लस बी को b प्लस ए की फॉर्म में, तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो भी ऑपरेशन गिवन हो उसके तहत ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, ठीक हो गया। तो हमने इस ऑपरेशन के तहत ए बी को बी ए कर दिया। इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो सेट ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एक ग्रुप तो हमने ऑलरेडी शो करवा दिया। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो एन इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो एन। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हमने ये शो करवाना है इसमें कि ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं और ए भी कहाँ से आ जाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, और एयोटा इज इक्वल टू -1 ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर ऑपरेशन के, अंडर ऑपरेशन मतलब अंडर एडिशन कि जब भी इसके दो एलिमेंट्स लेंगे वो किस तरह ऐड होंगे, रियल वाला पार्ट रियल में, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी में। इमेजिनरी से कहते हैं जिसके साथ एयोटा उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और जिसके साथ नहीं होता उसे रियल पार्ट कहते हैं। तो एडिशन इनकी ऑपरेशन किस तरह गिवन है कि कैसे दो एलिमेंट्स इस सेट के ऐड होंगे कि रियल वाला रियल में और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, इस तरह, ठीक होगा। हमने ये शो करवाना है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है, उसके लिए ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करवाना होता है कि इसके तमाम सेट्स इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए कि जब हम उसे इस जो भी ऑपरेशन गिवन है उसके तहत जब हम कंबाइन करें तो तब उनका आंसर भी सी में ही आना चाहिए। उसके लिए हमने ले लिया लेट G1 G2 बिलोंग टू सी बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अगर G1 G2 बिलोंग करे सी से तो वो इस फॉर्म के ही होंगे। तो हमने क्या लिया G1 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 एयोटा, G2 है इक्वल टू A2 प्लस B2 एयोटा, और A1 B1 A2 B2 कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक हो गया। तो अब हमने चेक करना है कि इनकी एडिशन भी किसी में हो, सी में ही हो। तो उसके लिए हमने ले लिया देन G1 प्लस G2 इन दोनों को ऐड कर दिया।
तो इन दोनों को ऐड कर दिया, सिंपली जी1 की जगह जी1 की वैल्यू लिख दी, जी2 की जगह जी2 लिख दिया। अब ऑपरेशन के तहत ये किस तरह ऐड हो रही है, पहले वाला पहले में मतलब रियल वाला रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। a1 a2 ऐड हो गए, b1 प्लस b2 अयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है, ये ऐड हो गए। अब देखो a1 a2 b1 b2 कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। जब a1 और a2 सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन भी अभी वो ग्रुप है, तो ये लॉ उसमें होल्ड करता है। तो a1 प्लस a2 तो ये भी किसमें बिलोंग करेंगे, आर में ही बिलोंग करेंगे। इस तरह b1 b2 भी सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है, और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, तो b1 प्लस b2 भी सेट ऑफ रियल नंबर में चला जाएगा। तो हम कह देते हैं कि a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 ये दोनों ये किसके इक्वल है, किसी a3 के इक्वल है, ये किसी b3 के इक्वल है। तो हमने वही लिख दिया, वेयर a3 इज इक्वल टू a1 प्लस a2 b3 इज इक्वल टू b1 प्लस b2। ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि a3 किसके इक्वल है, a1 प्लस a2 के, और दोनों a1 प्लस a2 रियल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। इसी वजह से ये भी किसमें चले जाएंगे, रियल नंबर में, ये भी रियल नंबर में। हम क्या देते हैं कि ये a3 के इक्वल है, ये b3 के इक्वल है। तो देखो g1 प्लस g2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है, ठीक हो गया। और ये जो a3 b3 कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से। इसका मतलब ये g1 प्लस g2 भी किसमें बिलोंग कर गया, c में। तो देखो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे दो, उनकी एडिशन भी c में चलेगी। इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड हो गया c में, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी थे। इसका मतलब इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है। तो क्लोजर लॉ होल्ड इन सी। अब हमने शो करवाना है कि इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए हमने ले लिए लेट g1 g2 g3 बिलोंग्स टू c। ये g1 g2 g3 क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं d आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एनी, कोई से भी हो सकता है। तो अगर g1 g2 g3 बिलोंग करे c में, तो ये किस फॉर्म के होंगे, g1 को हम कह देते हैं a1 प्लस b1 एरोटाइप फॉर्म का है, g2 a2 प्लस b2 एरोटाइप फॉर्म का है, g3 a3 प्लस b3 एरोटाइप फॉर्म का है। तो हमने ये शो करवाना है एसोसिएटिव लॉ के लिए, चाहे हम इन दोनों को पहले ऐड करें, जो आंसर है उसको इसमें ऐड करें, या फिर पहले हम इन दोनों को ऐड करें, जो आंसर आए उसको इसमें ऐड करें, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड एक साइड लेके चलते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि हम g2 और g3 को ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसको g1 में ऐड करेंगे। तो देखो सिंपली g1 और g2 g3 की ये जो हमने वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। g1 किसके इक्वल है, a1 प्लस b1 ही उठा के, और g2 किसके इक्वल है, इसके, g3 इसके इक्वल है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसके सोल्व करेंगे। तो ये देखो कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होते हैं, रियल वाला रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। तो सिंपली a2 a3 में ऐड होगा, b2 b3 में ऐड होगा, ठीक हो गया। अब देखो फिर अब ये हमारे पास सपोज ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों कैसे होंगे ऐड, रियल वाला रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में। अब a1 इसमें ऐड होगा, ये हमने लिख दिया, b1 इसमें ऐड होगा, ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखो ये a1 a2 a3 कहाँ से आया, सेट ऑफ रियल नंबर से, और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो इसी वजह से हम a1 प्लस a2 प्लस a3 को लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह b1 b2 b3 सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो इसी तरह इसी वजह से हम b1 प्लस b2 b3 को हम लिख सकते हैं, इन दोनों को एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक b1 प्लस b2 प्लस b3 इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है सेट ऑफ रियल नंबर में अंडर एडिशन। अब देखो ये कैसे ऐड हुए में है, ये वाला ये किस तरह ऐड हुए में है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 योटा को जब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया तब ये बनता है। ये हमने सिंपली इसको रीओपन कर दिया। तो जब हम इसको रीओपन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह बना है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से बना है, ठीक हो गया। अब देखो अब हम इस ब्रैकेट वाले को रीओपन करते हैं। अब ये किस तरह बना है, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को a1 प्लस b1 योटा और a2 प्लस b2 योटा वाले को ऐड करने से बना है। इसी वजह से हमने इसको रीओपन कर दिया, ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये g1 के इक्वल है, g1 लिख दिया। ये किसके इक्वल है, g2 के, g2 के लिख दिया और ब्रैकेट लगा दी।
प्लस ये किसी को जी दी है। तो देखो हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल शो करवा दिया कि मतलब चाहे हम इन दोनों को आपस में ऐड करें पहले, फिर जो आंसर उसको G1 में ऐड करें, या फिर G1 प्लस G2 को पहले ऐड करें, जो आंसर उसको G3 में ऐड करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये वही शो करता है कि दोनों के आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एसोसिएटिव लॉ होल्डिंग होल्ड इन सी। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो गया इसमें। अब हम शो करवाते हैं कि इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए देखो सिंस हम जानते हैं कि आर क्या है, अंडर एडिशन ग्रुप है, तो उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो। तो जीरो बिलोंग कर रहा है आर से। तो इसका मतलब अब जैसे कि सेट हमारे पे ये गिवन है ए प्लस बी होता है फॉर्म का, ए और बी कहाँ से आते हैं, आर से। अब देखो जीरो बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम इस जीरो से हम बना सकते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर जीरो प्लस जीरो योटा की फॉर्म का, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो योटा। एवरी रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर ही होता है, क्योंकि हम वन को लिख सकते हैं वन प्लस जीरो योटा, ठीक हो गया। अब जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो योटा, तो बिलोंग कर रहा है सी में, सच दैट फॉर ऑल ए प्लस बी योटा बिलोंग्स टू सी। जब हम इस एलिमेंट को सी के किसी भी एलिमेंट में चाहे राइट साइड से ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड पे ऐड करें, हमारे पास यही वापस आ जाएगा। वो देखो वही है, जब हमने इस एलिमेंट को इसके सी के किसी भी एलिमेंट के साथ लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, तो देखो हमारी जो ऑपरेशन के मुताबिक क्या है कि पहले वाला पहले में ऐड होगा, जीरो प्लस ए आ गया, मतलब रियल वाला रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, जीरो प्लस ए आ गया प्लस जीरो प्लस बी। अब ए और बी कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, और जीरो रियल नंबर की क्या आइडेंटिटी है, तो उसको चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, यहाँ सिंपली भी आ जाएगा। तो देखो जब हमने जीरो प्लस जीरो योटा को इसमें ऐड किया तो ए प्लस बी योटा ही आ गया वापस। इसी तरह अब हम राइट साइड पे भी ऐड करें तब भी यही वापस आ जाएगा। इसका मतलब जीरो प्लस जीरो योटा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इन सी, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ होल्ड हो गया सी में अंडर एडिशन। अब हमने ये जो करवाना है कि इसमें इनवर्स लॉ भी होल्ड करता है, उसके लिए हमने ले लिया लेट ए प्लस बी योटा बिलोंग्स टू सी बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कि हमने ए प्लस बी योटा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक हो गया। सिंस ए, क्योंकि ए प्लस बी योटा बिलोंग कर रहा है सी में, तो इसके मुताबिक ए भी कहाँ से आएंगे, आर से। अब ए भी बिलोंग करेगा आर में, और अंडर एडिशन आर क्या है, ग्रुप है, तो माइनस ए और माइनस बी जो कि ए और बी का इनवर्स है वो भी बिलोंग करेंगे आर में। तो इसका मतलब माइनस ए माइनस बी बिलोंग करेंगे आर में, तो इसके मुताबिक माइनस ए माइनस बी अयोटा बिलोंग करिएगा सी में। सच दैट जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे, चाहे राइट साइड से कर लो चाहे लेफ्ट साइड से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। वो देखो कि जब हमने इसको इसमें ऐड किया, पहले हम राइट साइड से ऐड करते हैं इसको इसमें, तो देखो डेफिनेशन के मुताबिक सेट किस तरह ऑपरेशन किस तरह डिफाइन है कि इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में, रियल वाला रियल में, तो रियल वाला रियल में ऐड होगा ए प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस बी। अब ए और माइनस ए एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, अंडर एडिशन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो जब ये ऐड होंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो इसकी जगह हमने जीरो लिख दी क्योंकि जीरो ही आर की आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह बी और माइनस बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जब ये ऐड होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो आर की आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है तो जीरो लिख दी। तो देखो जब हमने इसको इसमें ऐड किया राइट साइड से, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये इसका इसका इनवर्स ये है, ठीक हो गया। या फिर हम इसका भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सिमिलरली जब हम इसको माइनस ए माइनस बी अल्टा को लेफ्ट साइड पे ऐड करें तब भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये इसका इनवर्स है, ये वाला इसका इनवर्स। तो देखो हमने ए प्लस बी अयोटा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, एक एनी एलिमेंट लिया था। इसका मतलब अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी आ गई, इनवर्स प्रॉपर्टी भी आ गई। तो हमने क्या देखा कि ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म जो भी एलिमेंट्स फॉर्म होगा उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए माइनस बी अयोटा की फॉर्म का। इसी तरह अगर सी प्लस डी अयोटा आ गया, उसका उसका वो क्या होगा, इनवर्स वो सी माइनस डी अयोटा की फॉर्म का होगा। तो इनवर्स लॉ भी आ गया, आइडेंटिटी क्लोजर लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी। तो इसका मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है, और ये अबेलियन ग्रुप भी है, वो आप इजीली इसको शो करवा सकते हैं कि G1 प्लस G2 इक्वल टू G2 प्लस G1, ठीक हो गया। तो ये अबेलियन ग्रुप भी है। इसी वीडियो में हमने एक और भी क्वेश्चन करना था इसी का, कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, वो
अब हम उसका पार्ट 2 बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। वो थोड़ा लेंथी भी है और वो इम्पोर्टेंट भी है। ये तो ईजी था, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक हो गया। इससे पहले मैं जो वीडियोस बना चुका हूँ आपने वो भी लाजमी देखनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।